मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना सरकार सभी में देशभक्ति का आलाप जगाने हेतु स्वतंत्र भारत वज्रोत्सव का आयोजन जोर शोर पर कर रही है। इस दौरान उत्सव समिति के अध्यक्ष सांसद के केशव राव ने गृह मंत्री मोहम्मद अली ने जीएचएमसी द्वारा आयोजित स्वतंत्रता रैली में भाग लिया। जीएचएमसी मुख्यालय से टैंक बंड पर स्थित विवेकानंद प्रतिमा तक स्वतंत्रता रैली निकाली गई। इस फ्रीडम रैली में हजारों भारत स्काउट और गाइड छात्रों और पुलिस कर्मियों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए शामिल हुए। रैली के दौरान उन्होंने देश की श्रेष्ठता में भारत माता की जय के नारे लगाए। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार स्वतंत्रता की भावना का आलाप जगाने हेतु भव्य वज्रोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि इस रैली में बड़े पैमाने पर भाग लेकर हर कोई गर्व महसूस कर रहा है। जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलति तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाये तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है जय। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना राज्य कई क्षेत्रों में देश के लिए रोल मॉडल है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि तेलंगाना 11.5% की विकास दर के साथ देश में नंबर 1 है। उन्होंने कहा है कि जब तेलंगाना राज्य बना था तो प्रति व्यक्ति आय 1,24,000 थी, लेकिन अब वह बढ़कर 2,78,000 के साथ शीर्ष पर है। हरीश राव ने कहा है कि राज्य का बजट 62,000 करोड़ था, लेकिन अब बजट बढ़कर 1,84,000 करोड़ है। स्वतंत्र भारत के वज्रोत्सव समारोह के अंतर्गत संगारेड्डी शहर में 750 मीटर विशाल राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में मंत्री हरीश राव, सांसद कोत्ता प्रभाकर रेड्डी, बीबी पाटिल, कलेक्टर शरद, जेडीपी अध्यक्ष मंजूश्री रेड्डी, विधायक मानिक राव, पूर्व विधायक चिंता प्रभाकर सहित छात्रों और जनता ने भाग लिया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राज्यपाल तमिलसाई ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने राजभवन, राज्यपाल के आवास और दरबार हॉल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बाद में राज्यपाल ने रेड क्रॉस के तत्वावधान में राजभवन से टैंक बंड पर स्थित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा तक 150 मीटर राष्ट्रीय ध्वज रैली में भाग लिया। इस मौके पर केंद्र देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों और छात्रों ने भाग लिया। टीआरएस कार्यकारी अध्यक्ष एवं मंत्री केटीआर ने कहा है कि देश को जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल कल्याण नीति के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में चल रही सभी कल्याणकारी योजनाओं को रद्द करेंगे या नहीं। केटीआर ने गरीबों, किसानों और कमजोर वर्गों के लिए जारी कल्याणकारी योजनाओं पर बीजेपी का रुख स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या आप अगले चुनाव में यह घोषणा करेंगे कि सभी मुफ्त कल्याणकारी योजनाओं को रद्द कर दिया जाए। क्या सांसद विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा लागू सभी मुफ्त कल्याणकारी योजनाओं को रद्द करने के लिए कानून और संविधान में संशोधन करेगी। इसे उन्हें देश की जनता को बताना चाहिए। टीडीपी प्रमुख नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हर घर तिरंगा एक पवित्र अभियान है। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक वरदान है। चंद्रबाबू ने भारत के स्वतंत्रता हीरक जयंती समारोह के अंतर्गत शहर के एनटीआर भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर देश की आज़ादी के 75 साल के मद्देनजर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करना जरूरी है। पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी से माफी मांगी है। चंदूर में जनसभा में अद्दंकी दयाकर की टिप्पणी अनुचित थी।
कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के प्रति हमें सम्मान है। उन्होंने कहा है कि वह बिना शर्त उसे माफ़ी मांगते हैं। रेवंत रेड्डी ने होमगार्ड का जिक्र करने के लिए वेंकट रेड्डी से माफ़ी भी मांगी है। ऐसा भाषा का प्रयोग किसी के लिए भी करना ठीक नहीं है। उन्होंने खुलासा किया है कि वह आगे की कार्रवाई के लिए अनुशासन समिति के अध्यक्ष चिन्ना रेड्डी को रेफर कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस लगातार माफी मांग रही है। जैसे ही टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी से माफी मांगी, कांग्रेस नेता अद्दंकी दयाकर ने भी माफी मांगी है। उन्होंने हैदराबाद के मंच पर कहा है कि वह चंदूर जनसभा में बोले गए आपत्तिजनक शब्दों को वापस ले रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि उनके मुंह से ऐसे शब्द दोबारा नहीं आएंगे। सांसद कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी से जुड़ी घटना को लेकर कांग्रेस में खलबली मच गई है। भले ही पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने माफी मांगी हो, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का रुसवा नहीं गया है। हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर कांग्रेस को अपनी सेवाओं के बारे में जानकारी दोहराई है। उन्होंने अपने खाते के हैंडल में लिखा है कि वह 3 दशकों से कांग्रेस पार्टी के लिए होमगार्ड के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 4 बार विधायक और 1 बार मंत्री के रूप में काम किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में कहा है कि वह वर्तमान में एक सांसद के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोमटिरेड्डी ने कई दिलचस्प कमेंट्स किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनके इस्तीफा देने से विकास होता है तो वे ज़रूर इस्तीफा देंगे। वेंकट रेड्डी ने कहा है कि पार्टी हाईकमांड को अद्दंकी दयाकर के खिलाफ शिकायत पर गौर करेगा। इस बात को समझते हुए रेवंत रेड्डी द्वारा माफ़ी मांगना अच्छी बात है। बीजेपी विधायक ईटला राजेंद्र ने आरोप लगाया है कि सीएम केसीआर के शासन में सभी स्थानीय संगठनों को कमजोर किया गया है। उन्होंने कहा है कि कड़ी मेहनत के बाद जीतने वाले एमपीपी और जेडपीटीसी टीआरएस प्रशासन के दौरान औपचारिक प्रतिमाएं बन गए हैं। विधायक ही गांव के बास बन गए हैं। ईटला राजेंद्र ने मेडचल जिले के घेटकेश्वर मंडल अध्यक्ष एवं स्थानीय निकाय के मानद अध्यक्ष एनुगु सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की। इस अवसर पर एमपीपी और जेडपीटीसी के पास जिम्मेदारी निभाने के लिए निधि नहीं है। उन्होंने कहा है कि हजारों की संख्या में सरपंच उनसे कह रहे हैं कि वे बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि घेटकेश्वर एमपीपी सरपंच और उप सरपंच समेत कई जनप्रतिनिधि बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के पद के अनुसार पार्टी में स्थान दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश मुख्य सचिव प्रेमेंद्र रेड्डी ने कहा है कि मुनगोडु उपचुनाव में भाजपा की लोकप्रियता निश्चित ही बढ़ेगी। सीएम केसीआर के तानाशाही रवैये के खिलाफ बीजेपी की आवाज को सुनते हुए राजगोपाल रेड्डी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और टीआरएस पार्टियों उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब नहीं दे पाने की स्थिति में है। प्रेमेंद्र रेड्डी ने बातचीत के दौरान कहा है कि यह स्थिति उन पार्टी में पैदा हुए मतभेदों का सबूत है। तेलंगाना जनसमिति अध्यक्ष कोदंडराम ने कालेश्वरम परियोजना में हुई अनियमितताओं की जांच की मांग की है। उन्होंने टीजेएस पार्टी कार्यालय में जल त्रासदियों के अक्षम शासकों के खिलाफ रण दीक्षा के नाम से अभियान शुरू किया है। पार्टी नेताओं ने इस मांग के साथ पहल की है कि कालेश्वरम परियोजना के डिवीजन से भारी नुकसान हुआ है। इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज द्वारा किए जाने की मांग की गई है। कोदंडराम ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जुलाई के महीने में आई बाढ़ के कारण फसलों का भारी नुकसान हुआ है और बाढ़ आपद के कारण लोगों का सब कुछ नष्ट हो गया है। उन्होंने सरकार से बाढ़ पीड़ितों को न्याय के मुताबिक मुआवजा देने की मांग की है। फ्रीडम वॉक के दौरान फायरिंग की घटना पर मंत्री श्रीनिवास गौड़ द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर बीजेपी नेता दासोजू श्रवण ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मंत्री के साथ श्रीनिवास गौड़ को बंदूक देने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि मंत्री झूठ बोल रहे हैं, वे उसे एयर गन बता रहे हैं। ऐसा कहकर वे लोगों के कानों पर फूल लगा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस बल सत्ताधारी दल के गुर्गे की तरह काम कर रही है। उन्होंने मंत्री श्रीनिवास गौड़ को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। भारत की हीरक जयंती के अवसर पर सार्वजनिक परिवहन में अहम परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। शहर में पूर्व में घूमने वाले बसों को सड़क पर फिर से लाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रैंड बस परेड के नाम से टैंक बंड पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 7वें निजाम नवाब मीर उस्मान अली खान द्वारा यात्रा की गई।
अल्बेनियम बस विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। मीर उस्मान अली खान ने अपनी मां की इच्छा के अनुसार सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराया था। वर्ष 1932 में निजाम स्टेट एंड रोड ट्रांसपोर्ट विभाग के नाम से तैयार की गई अल्बेनियम बस को परेड में लाया गया। निजाम की मां जहीर बेगम ने चांदी के लाखों सिक्के एकत्र कर उन्हें बेच दिया और 27 अल्बेनाई बसों को ब्रिटेन से निजाम के लिए जहाज़ों द्वारा लाया। पहली बस सेवा काचीगुड़ा से शुरू की गई थी। बस को आरटीसी बस भवन के सामने प्रदर्शन के लिए रखा गया था। इसे उपल वर्कशॉप ले जाया गया और इसमें सुधार किया गया। डीजल से चलने वाले इस वाहन को वापस सड़क पर लाने के लिए कदम उठाए गए। कल के शो में यह खास आकर्षण रहा। राचकोंडा कमिश्नरेट की सीमा में की चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह को पर्दाफाश किया गया है। गिरोह के सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया है। उनके पास से सोने चांदी के जेवर व नकदी जब्त की है। आरोपियों के पास से 19.4 तोला सोने के आभूषण, 954 ग्राम चांदी के आभूषण, 3,19,219 रुपये नकद, 4 मोबाइल फोन और एक रेनॉल्ड क्विड कार जब्त की गई है। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने अपराधी सहित अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। वहीं एक और फरार चोर की तलाश की जा रही है। राचकोंडा पुलिस आयुक्त ने चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने पर पुलिस की प्रशंसा की। हैदराबाद पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी नैना जायसवाल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परेशान करने वाले बदमाश की पहचान कर ली है। पुलिस ने आरोपी की पहचान श्रीकांत के रूप में की है और शनिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर नैना जायसवाल को अश्लील मैसेज भेजने वाले श्रीकांत ने उन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया। शुक्रवार को नैना जायसवाल ने मामले को लेकर हैदराबाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। उन्होंने तुरंत उसके ठिकाने के बारे में पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह सोशल मीडिया पर अपनी न्यूड फोटो पोस्ट करने पर दर्ज मामले में मुंबई पुलिस इस महीने की 22 तारीख को उसका बयान दर्ज करेगी। उन्होंने कहा है कि जांच के दौरान इस महीने की 22 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इस आशय का नोटिस देने के लिए रणवीर सिंह के आवास पर गई चेंबूर पुलिस को जानकारी मिली है कि वह शहर में नहीं है। पुलिस को जानकारी मिली है कि रणवीर सिंह इस महीने की 16 तारीख को मुंबई लौट रहे हैं। उसी दिन एक बार फिर उनके घर जाएगी और समन देगी। पिछले महीने एक एनजीओ के प्रतिनिधि द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। शिकायत में कहा गया है कि अभिनेता रणवीर सिंह ने नग्न तस्वीरों के माध्यम से महिलाओं की भावनाओं और गरिमा को आहत किया है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 28,899 कोरोना टेस्ट किए गए और 440 पॉजिटिव मामले सामने आए। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा 195 नए मामले सामने आए। मेड्चल मल्काजगिरी जिले में 36 और रंगारेड्डी जिले में 28 मामले सामने आए हैं। वहीं 652 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोई नई मौत नहीं हुई। तेलंगाना में अब तक 8,28,911 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए, जबकि 8,21,249 लोग ठीक हो चुके हैं। 3,551 लोगों का अब भी इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक कोरोना से 4,111 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु वर्ल्ड चैंपियनशिप से चूक गई। यह घोषणा की गई है कि वह चोट के कारण टूर्नामेंट से हट गई है। भारतीय बैडमिंटन संघ ने यह भी खुलासा किया है कि थकने की चोट से जूझ रही पीवी सिंधु विश्व चैंपियनशिप में नहीं खेलेगी। कहा जाता है कि सिंधु ने कॉमनवेल्थ सिंगल्स के फाइनल में वह चोटिल हो गई थी। पीवी सिंधु ने कहा है कि वह राष्ट्रमंडल में स्वर्ण पदक जीतने के इरादे से फाइनल में चोट के बावजूद खेल रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से चोट और ज़्यादा पीड़ादायक गई और उन्हें विश्व चैंपियनशिप से हटना पड़ा। उन्होंने कहा है कि क्वार्टर फाइनल में वे दर्द से परेशान थी, लेकिन कोच, फिजियो और ट्रेनर की मदद से दर्द थोड़ा कम हुआ था। डॉक्टर ने पुष्टि की है कि पैर पर दबाव के कारण फ्रैक्चर हुआ है। सिंधु ने ट्विटर पर खुलासा किया है कि डॉक्टर ने उन्हें कुछ हफ्ते तक आराम करने की सलाह दी है। पीवी सिंधु ने ट्विटर पर पोस्ट किया है कि वह कुछ हफ्तों में प्रशिक्षण पर लौट आएंगी। उन्होंने अपने प्रशंसकों को उनके समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद दिया है।